चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट डाउन द रेशनल नंबर whose numerator is -3 multiply 4 and whose denominator is 34 minus 23 into 7 minus 4। इस क्या कहना चाह रहा है, एक रेशनल नंबर लिखना है। हम जानते हैं रेशनल नंबर के लिए मैंने भी आपको क्या समझाया है कि रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको क्या समझाया, जल्दी बताओ। तो ऊपर में न्यूमरेटर होगा और नीचे में डिनोमिनेटर। क्लियर। अब रेशनल नंबर में हम समझते हैं और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, हमने यहाँ लिख दिया। न्यूमरेटर के पर कितना है -3 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो क्या इतना बार हम लिखेंगे क्या, 34 माइनस 23 इंटू 7 माइनस 4। क्या ये हमारा आंसर हो गया? ये आंसर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें P अपॉन Q के रूप में लिखना है और P और Q को इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। और साइन कोई भी ना तो प्लस, ये जो ना तो मल्टीप्लाई का होगा ना कोई और साइन। ठीक है, इसमें देखो तो माइनस भी है तो एक माइनस चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लेकिन दो डिजिट है। क्या हो सकता है क्या? नहीं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर देखो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 4 डिजिट है, बीच में एक माइनस का साइन यहाँ, माइनस का साइन यहाँ, मल्टीप्लाई का साइन है, 3 जो सिंबल दिखाओ सब। हमें केवल और केवल सिंपल क्या लिखना है, P और Q के रूप में, और साथ में जो Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में भी सिंगल नंबर आएगा, नीचे में भी सिंगल नंबर ही आएगा। डिजिट नहीं बोलेंगे कि डिजिट का मतलब होता है केवल, डिजिट का मतलब क्या होता है, डिजिट का मतलब होता है, समझना, डिजिट का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट होता है, केवल 10 डिजिट होता है। इसी डिजिट से जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं यही 10 डिजिट से बनते हैं। तो मैं इसलिए मैंने नहीं बोला यहाँ पे डिजिट के नंबर के लिए, क्या मैंने बोल दिया कि 10 भी तो हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2025 कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर होता है और ये हमारा क्या कहलाता है, डिजिट। सिंगल नंबर जो है डिजिट्स होता है, और बाकी सब ये जो है जो डिजिट्स के कलेक्शन से जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, वो नंबर बनता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, केवल सिंगल P और डिनोमिनेटर में भी सिंगल Q। तो देखो 3 4 का कितना होता है बाबरे, -12। क्या ये P के फॉर्म में आ गया? अब यहाँ बोर्ड मास रूल पता है, तो यहाँ बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में 34 है, 34 में से 23 माइनस करोगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। क्या समझ में आया किस तरह माइनस करना है, या इस तरह करके दिखा दूं। 34 में से 23 माइनस करेंगे तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। अब 7th क्लास में हो तो इस तरह करने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया। और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी बोर्ड मास है, ब्रैकेट का काम। 7 4 जा कितना, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। तो क्या ये Q के रूप में है, Q के रूप में है Q के रूप में केवल सिंगल डिजिट या सिंगल नंबर के रूप में है? नहीं, 11 है और 3 है, दो यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर। तो क्या करें, -12 और 11 3 जा कितना, 33। क्या ये आपका कंप्लीट हुआ बाबू? ये आंसर हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन था कि राइट डाउन द रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर लिखो जिसका न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। तो रेशनल नंबर लिखा जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने कर दिया, ये हमारा क्या कहलाया, बताओ। ये हमारा रेशनल नंबर कहलाया। इसको मिटा दूं मैं, तो हमारे पास जो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। बहुत समझ में आया तुम्हें, क्लियर हो गया? तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज इंटीजर। अच्छा, ये रेशनल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। रेशनल नंबर के बारे में मैंने क्या समझाया है, P/Q के रूप में। लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, याद है? जब कुछ भी ना रहे तो हमने 1 लगा दिया था। तो क्या हम 7/1 को क्या हम केवल 7 लिख सकते हैं? क्या ये 7 इंटीजर्स नहीं है? या सुनो, -12/1 है, तो क्या इसको -12/1 को केवल -12 लिख सकते हैं? क्या ये इंटीजर्स है या नहीं है?
ये 34/1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? केवल 34 लिख सकते हैं, जो कि इंटीजर्स है। -73/1, इसको भी क्या लिख सकते हैं? -73। इंटीजर्स 95/1, तो 95 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भी इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया ये? हम इसको अगर सीक्वेंस से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या? इंटीजर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? यहाँ देखो क्या है ये 7 के बाद न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर 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 को लिख लो, क्योंकि इन नीचे हमने 1 को हटा दिया। बाबू यहाँ देख लो 7 -12 बोर्ड पे ध्यान, मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर दिए। 34 -73 और 95, ये सारे के सारे हमारा इंटीजर हो गए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। पूरा समझ में आ गया? ठीक है।